जय हिंद। आज हम घनमूल टॉपिक पर बेसिक रूप से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं। पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल का अगर ज्ञात करना, अब हमको घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको 3-4 मॉडल बता दे रहे हैं कि कहाँ से घनमूल पूछता है। जैसे पेपरों में कैसे कैसे क्वेश्चन मॉडल आते हैं। तो इधर देखिए, पहला अगर हम स्टार्ट बताएंगे इसमें घनमूल बेसिक से एकदम देखिएगा एकदम। पहला मॉडल रहेगा कि पूर्ण संख्या का घनमूल। एक नियम ये बताएंगे, पूर्ण संख्या का घनमूल। दूसरा आपको बताएंगे ऋण पूर्णांकों का घनमूल। दूसरा क्या बताएंगे? ऋण पूर्णांकों का घनमूल। ऋण पूर्णांकों का घनमूल। ठीक, मतलब आपको घनमूल जब बेसिक से स्टार्ट करें, जान लीजिए कि आपको पूरा सभी कौन कौन से किसका घन निकालना जाता है उसका बताएंगे। तो दो हो गया पूर्ण संख्या का घनमूल, एक ऋण पूर्णांकों का अगर घनमूल कैसे निकाला जाता है उसका। तीसरा बताएंगे दो पूर्णांक के गुणनफल का घनमूल। दो पूर्णांक के गुणनफल का घनमूल निकालना आपको भी इसमें सिखाया जाएगा। चौथा इसमें सिखाया जाएगा परिमेय संख्या का घनमूल निकालना। ठीक, तो आज घनमूल में हम इन्हीं चार पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। अगर आपकी किसी भी परीक्षा में अगर घनमूल से क्वेश्चन आएगा तो बस जान लीजिए इन्हीं चार मॉडलों के से आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो अब हम पहले बात करते हैं बेसिक से कि घनमूल होता क्या है। देखिए, बेसिक स्टार्ट करते हैं। घनमूल क्या होता है? मान लो कोई संख्या x है। ठीक, कोई संख्या x है, उसका घनमूल वह संख्या होती है। कोई संख्या x है, उसका घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन x के बराबर हो। जिसका घन किसके बराबर हो? x के बराबर हो। ठीक, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका घनमूल वह संख्या होती है जो जिसका घन x के बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? घनमूल कहेंगे। अब मान लीजिए जैसे हम कहते हैं उदाहरण के रूप में 8 का घनमूल 2 होगा। तो 8 का घनमूल 2 है क्योंकि 8 जो संख्या है उसका बराबर 2 है। उसका घन क्या है? 2 के बराबर। जैसे अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये तो आपको पता हो गया कि घनमूल कहते किसे कहें। अब इसमें हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पूर्ण संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे। तो आपको ये चार नियम आज एक साथ बताने वाले हैं, जैसे एक एक करके। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, पूर्ण संख्या का घनमूल। ठीक, देखिए पहला स्टार्ट करते हैं इसमें हम पूर्ण संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे। अब एक थे उदाहरण ले रहे हैं। इसको हल करने के लिए हम एक दो उदाहरण बताते रहेंगे। अब इसके लिए एक उदाहरण ले रहे हैं कि मान लीजिए अगर पूर्ण संख्या का घनमूल निकालना है तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कह दिया जाए 27 का घनमूल, कह दिया जाए 27 का घनमूल ज्ञात करिए। ठीक, तो 27 का घनमूल ज्ञात करने के लिए अब 27 को, दूसरी बात इसमें ई जानेंगे घनमूल को हम हमेशा √3 से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या है उससे
उसका किसे दर्शाते हैं, √3 से दर्शाते हैं। ये हमारा क्या है, यह घनमूल का चिन्ह संकेत है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं 27 का घनमूल है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। बड़ा, थोड़ा सा बड़ा लिख दें, देखिए जैसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिख दिए हैं, इसको हम इस तरह भी दर्शा सकते हैं, √3 का, जैसे यहाँ पर 27 मतलब 27। अब इसका घनमूल निकालना, हमने क्वेश्चन दिया 27 घनमूल निकालना, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिखेंगे, तब ये घनमूल निकलेंगे। अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, मान लीजिए इसको घनमूल निकालेंगे, तो आपको बताए हैं घनमूल में त्रिक होते हैं, तीन तीन के गुणनखंड होते हैं। जैसे इसमें घनमूल का निकालने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर 27 दिए हैं, अब जब इसको काटेंगे, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक्का 3। घनमूल में हमेशा 3 3 का पेयर बनता है, मान के चलिए अगर हो गया तो इसको 3 3 का बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 3 हो गया, जैसे यहाँ पर 3 ठो 3 हो गया, तो इसमें हम एक ही लेंगे, कितना लेंगे, एक ही लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तब करड़ी में 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, अब ये हमारा 3 हो गया। तो अब इसमें से एक ही उठाएंगे, कौन सा उठाएंगे, एक ही उठाएंगे। इसमें कौन सा उत्तर हो गया तब आपका, 3। ठीक, समझ में आ गया। पूर्ण संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे, इस तरह से। अब आगे हमारा दूसरा है, एक उदाहरण और इसका बता दे रहे हैं। मान लीजिए अगर एक उदाहरण में ना समझ में आया हो, दूसरा उदाहरण देखिए इसका, दूसरा उदाहरण देख लेंगे। हम एक संख्या ले रहे हैं 64, ये पहला आपका था। दूसरा हम यहाँ पर ले रहे हैं 64 का घनमूल। अब 64 घनमूल ज्ञात करना है, तो आपको इसमें बस करना क्या है, जैसे बताए थे इस तरह भी लिख सकते हैं इसको हम, या इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसको जब हम हल करेंगे, तो जब इसका आप इसको जैसे इसका बनाए थे इस तरह बनाएंगे, तो आप यहाँ पर निकाल के देख लीजिए, 64 है, करिए कितने से काटेंगे, मान लीजिए 2 से काट रहे हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से 2 कम 2 2 6 12, 16 दूनी 32, यहाँ पर 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 2 चौको 8, इसके आगे 2 दूना 4, इसके आगे 2 कम 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 3 का जोड़ा हमेशा बनाना रहता है घनमूल में, तो यहाँ पर एक जोड़ा ए हो गया, 2 2 का जोड़ा 3, और एक यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसका मतलब जब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, एक जोड़ा यह है, एक 3 का जोड़ा यह है। इसमें से एक उठाएंगे, 2 इसका और इसका 2 कर देंगे, 4 आएगा। अब 64 का घनमूल 4 है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि इसका इसके बराबर है, अगर 4 को गुणा करेंगे 3 बार, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक को 16 चौक को 64। ठीक, तो इस तरह से इसका घनमूल निकाला जाता है। तो आपको पूर्ण संख्याओं का घनमूल हमको लगता है आ गया होगा। अब आगे हमारा जो था दूसरा वाला था ऋण पूर्णांकों का घनमूल ज्ञात करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया ऋण पूर्णांकों का घनमूल ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दूसरा का नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम है, हम बताने वाले हैं ऋण पूर्णांक का
घनमूल। ठीक, अब ऋण पूर्णांक का घनमूल ज्ञात करना है तो आप पहले इसमें थोड़ा सा इसमें बेसिक समझेंगे। अगर ऋण का ज्ञात करना है तो पहले से मान के चलिए अगर हम यहाँ पर कोई संख्या x है इसे ऋणात्मक में, और उसको हम ऐसे अगर लिख दें 3 माइनस में यहाँ पर x, इसका घनमूल निकालना है तो हमेशा इसका जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, ऋण में। तब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान चलिए अगर हम कह दें -125 का घनमूल, 125 का घनमूल, तो आपको बताए हैं इसको आप इस तरह लिख सकते हैं √-125। फिर इसको आप आगे जब बढ़ाएंगे इसको तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं -5 गुणे -5 गुणे -5। 125 की जब हल आगे निकालेंगे इसे खाली अब 25 निकालिए तो 25 पंजे 125, पंचम 25, 5 1 5, इसमें बना वही है। अगर माइनस लगा तो माइनस लगा दिए, हो गया। अब इसको जब इसमें से एक निकालेंगे तो -5। तो ये ऋण पूर्णांक को घनमूल इस तरह निकाला जाता है। ठीक, अब आगे दूसरा विधि आपका तो कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए तीसरा विधि था दो पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। क्या था? दो पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। अब यहीं पर अगर हम दो पूर्णांकों का गुणनफल घनमूल बताना है तो उसका देखिए नियम। तीसरा क्या था? दो पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। ठीक, जैसे यदि जैसे आप मान लीजिए यदि a तथा b, ठीक, यदि a तथा b दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक हैं, आपको दो पूर्णांक घनमूल निकालना है। इसमें हम बता दें यदि a तथा b दो पूर्णांक हैं तो इसका घनमूल निकालेंगे तो इस तरह आप पहले इसको बनाइए। जैसे आप इसको लिखा जा सकता है ऐसे a b। ठीक, अब इस तरह अगर लिख दिए हैं, अब हम इसको और एक मॉडल से लिख सकते हैं। इस तरह देखिए a अलग और गुणे b अलग, मतलब इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। जब इसको इस तरह लिख सकते हैं तो ये हमारा दो पूर्णांक हो गया, एक थे पूर्णांक अट्ठी पूर्णांक है। अब उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान चलिए अगर हम आपको दे दें 3 8 गुणे 27 घनमूल, इसी को आपको निकालना है। दो पूर्णांक हो गए, अब इसको अंडर रूट कर दिया, इसका मतलब इसका घनमूल ज्ञात करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे देखिए, इसमें हम जब निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से। जैसे इसको अगर लिखना है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे √3 मतलब कर्ण में आप 8 लिखेंगे गुणे 27 लिखेंगे। अब अलग अलग ज्ञात करना, जैसे इसको तो जैसे यह जो आपको दिए हैं दो गुणन पूर्णांक है, इसका इस तरह लिखेंगे। अब इसका हम अलग निकाल रहे हैं और इसका हम अलग निकाल रहे हैं, खाली आपको नियम बता रहे हैं कैसे। अब अगर इसका निकालना है जैसे इसका, तो आराम से ऐसे करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। जब इसका विस्तार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। इसमें से एक उठाएंगे खाली तो इसका हो गया कितना? 2। केवल इतने के निकाल रहे हैं तो इतना आया। अब इसका निकालेंगे, इसमें क्या है
इसको हल करेंगे जब, तो ऐसे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 3 का, इसमें भी एक निकालेंगे, इसमें से एक निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर हमने गुणनफल का गुणा किया तो इसका और इसका गुणा कर देंगे तो आप हो जाएगा 2 गुणे 3, कितना हो जाएगा 6। इसका क्या आ गया, घनमूल। तो आपको दो पूर्णांकों घनमूल जो ज्ञात करना है इस मॉडल से निकाल सकते। ये जान लीजिए हम बेसिक से बता रहे हैं, ट्रिक अभी नहीं बता रहे, ट्रिक क्वेश्चन में बताएंगे। जब इसका अगले वीडियो में जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो आपका 3 नियम समाप्त हुआ, 3 नियम आपका समाप्त हुआ। आगे इसमें देखेंगे अगला क्या कह रहा है, इसमें हम आगे लिखे हैं परिमेय संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। कौन सा, परिमेय संख्याओं को। आपको पूर्ण संख्या का घनमूल निकालने आ गया है और इसमें ऋण पूर्णांक को घनमूल निकालने आ गया है, दो पूर्णांक का गुणनफल का घनमूल निकालने आ गया। परिमेय संख्या घनमूल अब बताना है। परिमेय संख्या घनमूल बताने के लिए जैसे भिन्न होता है उसी परिमेय संख्या। अब देखिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो चौथा कौन सा हमारा है, परिमेय संख्या का घनमूल। ठीक, परिमेय संख्या का घनमूल। अब परिमेय संख्या घनमूल समझने के लिए पहले हम आपको एक ठो मेथड बताते हैं। जैसे अगर कह दें यदि ए बी दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक, इसका घनमूल निकालेंगे तो इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं हम, इस तरह। जब इस तरह का अगर कोई परिमेय संख्या लिख दिया गया है बटे के रूप में, अगर कोई परिमेय संख्या मतलब भिन्न के रूप में कोई संख्या है, अगर उसका वर्गमूल हमको ज्ञात करना है तो आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, ए अंडर रूट यहाँ पर पी, अलग अलग लिख सकते हैं। तो अब इसके रूप में हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए इसको हम ऐसे तरह लिख सकते हैं। ठीक, जैसे हम कह दें एग्जाम्पल में, देखिए अगर हम कह दें 64/125 का घनमूल, यहाँ पर ए बटे बी लिए परिमेय संख्या है ना, और यहाँ पर हम अगर इस तरह लिख दिए हैं ए बटे बी, तो ए है, इसको बी मानिए, इसका घनमूल ज्ञात करना, तो इसको आप जो है इस तरह लिख सकते हैं। तो हम पहले इसको किस तरह कर रहे हैं, तो इसको हम इस कर रहे हैं अंडर रूट 64 फिर बटे अंडर क्यूब है इसमें, तो इसमें 3 और 125। ठीक, अब आगे हम क्या कर रहे हैं, इसको हल करने के लिए आप अलग अलग ऐसे रखेंगे। जैसे इसका 64 का अगर हमको निकालना है, जब 64 निकालना तो आपको हम यहाँ पर 64 का बता चुके हैं। अगर निकालेंगे तो 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 32 दूना 64 होता है। फिर 2 कम 2, 2 छक 12, 16 दूनी 32 होता है, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 कम 2, 1 पे 1, इसमें 2 बना, यहाँ से 1 निकालेंगे 2, यहाँ से निकालेंगे 2। तो आपको इस तरह लिख सकते हैं, इसका निकालेंगे तो बड़ा से खींच दीजिए इसे, कई बार में लिख दीजिए, ताकि यहाँ पर कई बार में 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 28 का इसका। तो अब बटे कर दीजिए पूरा, 125 का निकालेंगे तो अगर 125 का निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट 5 से काट दे, 25 पंजे 125, 5 1, एक के बार में खत्म। तो इसमें एक निकालेंगे, 5 है इसमें से, खाली ये 3, अगर 3 लोग मिलकर इसको काटे हैं तो इसमें से एक आएगा। ठीक,
यहाँ पर देखिए जब 125 को 3 लोग मिलकर काट दिए, वही संख्या 1 2 3 लोग काटे, इसमें एक ही संख्या को उठाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3, तो करेंगे 5 5। तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे आप, जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, इसमें से एक निकालेंगे, इसमें से एक निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, और फिर जब इसमें से एक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 2 दूना 4 और नीचे एक का है 5। तो आपका जो इसका वर्गमूल है, ठीक, पूरा बेसिक से आपको तीनों खत्म हो गए। तो आज आपको कंप्लीट हो गया कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। इसमें देखिए अब आपको पता हो गया कि वर्गमूल पहले कहते किसे हैं, कोई संख्या का घन, जो वर्गमूल बोल रहे हैं, घनमूल हमको बता रहे हैं, तो अगर घनमूल कहते किसे हैं, संख्या उस संख्या के बराबर हो, तो आपको एग्जाम्पल रूप में यहाँ पर बता दें 8 का घनमूल है तो उस 8 के घनमूल के बराबर 2 है। तो अब यहाँ पर इसका आपको 4 नियम बताया गया कि जैसे इसका अगर वर्गमूल, अगर ऐसी संख्या रहे तो कैसे वर्गमूल निकालेंगे, अगर ऐसी संख्या रहे, ऋण में संख्या रहे, तो कैसे वर्गमूल निकालेंगे, बता रहे हैं घनमूल, तो वर्गमूल नाम आ रहा बार बार। कैसे घनमूल निकालेंगे, अगर 2 पूर्णांक का गुणनफल है तो उसका कैसे घनमूल निकालेंगे, अगर परिमेय संख्या तो उसका कैसे घनमूल ज्ञात करेंगे। तो आपको इसमें चारों हमको लगता है आसानी से आ गया। अगली बार हम इसका क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके यहाँ, ठीक। तो